अब इस्लामी स्टेट के नाम से एक तंजीम दुनिया के अंदर, ये अलग बहस है कहां से आई, किसने खड़ा किया, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है। दुनिया में इस वक्त जो मुसलमानों में आपस में जंग चल रही है उसके दो बड़े ठेकेदार हैं, एक सुन्नी एक शिया। अपनी सुप्रीमेसी के लिए जंग चल रही है बहुत से इलाकों के अंदर, शाम में, सीरिया में और दूसरे और बहुत से इलाकों के अंदर, यमन में। ये दोनों सख्त मुखालिफ हैं उसके ISI से। अब इन्हें हथियार कौन दे रहा है या इनके पास कहां से आए? 24 मुल्कों का कन्फेडरेशन है जो इन्होंने बनाई, 24 मुल्कों का के जो मिलकर उसके खिलाफ लड़े, ISIS के, जिसमें वर्ल्ड की सारी सुपर पावर्स हैं और वो सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, वो ऊपर से भी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक एक चप्पे की, वो ऊपर से हमला भी कर रहे हैं और ऊपर से वो बमबारी भी कर रहे हैं, नीचे से फौजें लड़ रही हैं कई मुल्कों की। फिर अगर ऐसा होता कि थोड़े थोड़े से लोग जो हैं वो 15-20 मुल्कों के अंदर स्कैटर्ड हैं, उनके तो 1-2 शहर जो थे वो उनके कंसंट्रेशन थे, जहां पर वो चारों वो भरे हुए थे। इन्होंने कभी इसका लिहाज तो किया नहीं कि अफगानिस्तान में कितने बेकसूर बच्चे मारे जाएंगे, कितनी औरतें मारी जाएंगी, कितनी पब्लिक इराक में मारी जाएगी, कितने वियतनाम के अंदर जनता हलाक हो जाएगी, कितने लाख। कभी इसका ख्याल तो किया नहीं। उन्हें क्यों नहीं मार दिया? उन बस्तियों पे बमबारी क्यों नहीं कर दी? वहां से उन्हें क्यों नहीं खड़े? ये तो 3 दिन की जंग थी जो कई साल तक अपने चल रहा है कि साहब अब हम 10 मीटर आगे बढ़ गए हैं, अब हमने बढ़ा सा उस इलाके का कि एक मोहल्ले के अंदर हमारी इतनी टीम आगे बढ़ गई है और ये चली, और कहां से मिलते जा रहे हैं हथियार उनको, जहां पर वो 24 मुल्कों की मोस्ट मॉडर्न जो सारी आर्मरी उसके साथ में, जिनके साथ में वो लड़ते चले जा रहे हैं, और कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो उन्हें सपोर्ट करता हो, जो उनके खिलाफ नहीं हो। दुनिया में एक भी नहीं है। किसके खड़े किए हुए? बहरहाल इस्लामी स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे हो। इस्लामी स्टेट का कॉन्सेप्ट इस्लाम नहीं देता ये कि तुम्हें जंग करके जीत के इलाके ले लेने और स्टेट बनानी, कोई इजाजत नहीं। तो फिक्री चीज है। इसको ये थॉट प्रोसेस, ये फिक्री, ये जहनों को बदला जाएगा, दिल बदले जाएंगे और उससे आगे बढ़ते चले जाएगा। अब वो अगर पसंद नहीं हो किसी जगह, तुम्हारा निजाम कायम हो गया और वो हमला कर रहे हैं, तो फिर डिफेंसिव वार लड़ लो, या कहीं पर जुल्म हो रहा है तो उन्हें बचाने के लिए जाओ। तो शिया फिलॉसफी आगे जाए या सुन्नी फिलॉसफी, इसके लिए चल रही है, और बड़ी बड़ी ताकतें उसमें लगी हुई दोनों तरफ से। असल में दुनिया में जितनी जंगें चाहें जहां जहां होती हैं, ये 4-5 मुल्क हैं बस जो पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया को। ये 4-5 मुल्क हैं। अगर ये जंगें बंद हो जाएं तो वो हथियार उनके नहीं बिकते। अब यहां टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है और कोई नहीं। इससे ज्यादा, भारत से ज्यादा हथियार दुनिया में कोई नहीं खरीदता। पाकिस्तान इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन कोशिश करता है कि टक्कर में आ जाएं, कुछ और बराबर आ जाएं, करने जितना भी हो सकता है तो वो कोशिश करके वो भी खरीद रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हथियार खरीद, कितना बड़ा कैपिटल है जो खर्च हो रहा है, जो हमारी भलाई पर लगे, लोगों के, मानवता के, इंसानों के डेवलपमेंट और उनके ऊपर लगे, गरीबों की गरीबी दूर करने पर लगे, लोगों के इलाज पर लगे, लोगों के एजुकेशन पर लगे। वो लग रहा है कि फौजें इकट्ठी हुई हैं उन पर और उन हथियारों पर पाकिस्तान के खिलाफ, कि कभी अगर पाकिस्तान से जंग हो गई तो, और फिर पाकिस्तान वो उधर से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, कभी इंडिया से, भारत से जंग हो गई तो अब इकट्ठा कर रहे हैं। अब 5 साल बाद मालूम है वो हथियार ऑब्सोलीट हो गए। जितनी चीजें टेक्नोलॉजी है ये ऑब्सोलीट हो जाती है। वो ये नया लैपटॉप है, आज ये पहले दिन आया इनका, कीर्ति का है, खरीद कर लाए ये 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये लेटेस्ट है इस वक्त। ये अब इसमें 2-4 चीजें डाल लो, या नहीं इसे फेंको, ये किसी को या दे दो या 2-4 हज़ार रुपए से मिल जाएंगे तुम्हें इसके। अब दूसरा आएगा, नया लाओ इस वक्त का, नहीं तो फिर ये इस वक्त के जो तकाजे वो पूरे नहीं होंगे, इस वक्त के जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चलेंगे, अब जो नए प्रोग्राम आ गए वो नहीं चलेंगे, फिर इसके ऊपर होगा अभी इस वक्त का लेटेस्ट 3 साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये वो हथियार ऑब्सोलीट हो जाते हैं जो इतनी दौलत लगाकर इन्होंने खरीदे, वो हथियार सब ऑब्सोलीट हो जाते हैं।
बेकार। अब वो जो हथियार ऑब्सोल्यूट हो गए, बेकार हो गए, आउट ऑफ डेट हो गए, अब दूसरे लेके इन्हें हटा दो, अब और खरीदेंगे। बीच में कोई जंग नहीं हुई, इतने हथियार खरीदे थे, 5 साल बाद और खरीदेंगे कि वो पहले वाले आउट ऑफ डेट हो गए, अब हमें और खरीदने। इसलिए कि उनके साथ में पता नहीं कब जंग हो जाए पाकिस्तान से, या उनकी तरफ से कि पता नहीं कब भारत से हमारी जंग हो जाए, तो फिर उन्हें भी और खरीदने, इन्हें भी और खरीदने, उन्हीं से। वो 4-5 कंट्रीज है टोटल जो पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं। ये जंगें अगर मिडिल ईस्ट में नहीं चल रही हो दोनों, चाहे वो, तो ये अगर नहीं चल रही हो तो इसमें हथियार लग रहे हैं ना, ये हथियार उनके कहाँ जाएंगे? ये हथियार बिकते हैं उनके, फिर पैसे भी लेते हैं उन हथियारों के तेल की शक्ल में, अपनी शर्तों पे, कॉस्ट उनकी है। वो बेचने वाले जो उसके बदले में तेल लेते हैं, वो तेल की कीमत अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते कि हमने पता बड़ा महंगाई हो रही थी, हमने ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। वो भी उन्हीं की मर्जी से, नहीं अभी नहीं, इतने नहीं बढ़ेंगे। और हथियार जो है वो कॉस्ट, आर्म्स जितने वो कहेंगे उतनी कीमत पर लेने होंगे। अब वो दोनों तरफ जो है वो पैसे भी उन्हीं से लिए, और फिर जितने उनके लेटेस्ट हैं वो टेस्ट भी वहां पर हुए, उसकी टेस्टिंग भी तो जरूरी है ना। तो अब खाली टेस्ट करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। जितने उन्होंने कैपिटल लगाया उनका यहाँ टेस्ट हो जाएंगे। बैटल ग्राउंड चाहिए हमेशा दुनिया के अंदर उनको, एक जंग होती रहे। अब ये बैटल ग्राउंड उनको मिला है पिछले काफी अरसे से मुसलमानों के बीच में। जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ होंगे उन्हीं के बीच में तो मिलेगा। जो दुनिया में सबसे ज्यादा थॉट प्रोसेस के हिसाब से बैंकरप्ट हो जाएंगे वहीं तो मिलेगा मैदान। तो वहां उनको टेस्ट करना है, उस टेस्ट कॉस्ट ले लेते हैं, पूरी टेस्टिंग उनकी चल रही है, और उसके बदले वो कॉस्ट जो कुछ लेते हैं वो अपने तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकते, बदले में जो कुछ लेते हैं उनसे। और दोनों तरफ से जंग जारी है। ये पूरी दुनिया में पब्लिसिटी, उसके अंदर 3-4 तंजीमें, अलकायदा हो गई, तालिबान हो गए, ये हो गए, ISIS हो गए, किसके खड़े किए हुए, किसके बनाए हुए? अलकायदा को तो पूरी दुनिया जानती किसकी खड़ी की हुई थी, किसने शुरू किया था इनको सब जानते। तालिबान को सब जानते किसने खड़ा किया था और किसने बनाया था। इनके बारे में कुछ ओपन आउट किसी ने कबूल नहीं किया है। ISIS के बारे में खुलकर किसी ने कबूल नहीं किया, लेकिन कहां से आ रहा है? उन चैनल्स को क्यों नहीं बंद कर देते? उन रास्तों को क्यों नहीं बंद कर देते जहां से उनको हथियार आ रहे हैं? और उससे पूरी दुनिया के अंदर बदनामी और पागल पूरी दुनिया के मुसलमान, मतलब बड़ी तादाद, अच्छी खासी, सब नहीं लेकिन अच्छी खासी तादाद में सब जिहाद कर रहे हैं, जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। जिहाद ऐसे होता है बेकसूरों को जगह जगह जाकर उनके ऊपर हमले किए जाए, मारे जाएं। वहाँ चर्च पे हमला कर दिया श्रीलंका के अंदर, पीसफुल थे मुसलमान, मतलब कम से कम मुसलमान पीस में थे। अब वो चर्च पे हमला कर दिया, वहाँ की जो बुद्धिस्ट आबादी असल है वो खफा हो गए। अब मुसलमानों और बुद्धिस्ट के अंदर लगातार फिर कोई, अब कहीं बुद्धिस्ट पे जब ये हो गई इनके ऊपर, उनको पकड़ा धकड़ा जा रहा है, कोई उन पे भी कर देगा हमला। ठीक ठाक वहाँ पर थे, एक वहाँ नया फ्रंट छेड़ दिया। मुझसे कह रहे थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, कहाँ है, जरा देर भी तो खामोश नहीं बैठते, कहीं ना कहीं छेड़ देते हैं कुछ, हर जगह लड़ते हैं जाकर। कहा कि हम थोड़े कह रहे हैं, मतलब कि हम तो बात को कह रहे हैं कि मुसलमान बुरे हैं या मुसलमान आतंकी हैं या मुसलमान, ये तो मुसलमान खुद। हमने कहा 4 साल में तुमने बड़ी नफरतें फैला दी। उन्होंने कहा हमने फैला दी। 4 साल में आपने क्या किया? जो 4 साल में सारी दुनिया आपने किया वही कहते हैं हर जगह पर। तो ये किसने कहा था श्रीलंका में ये करो जाकर?